हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसको कम करने से, दवाई से ब्लॉकेज नहीं खत्म हो जाती, कॉज नहीं खत्म हो जाता, राइट। सो पहली थ्योरी ठीक है कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, इसको कम करो, लेकिन कम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। उसमें आपको काम करना, आपको ये पूछना है डॉक्टर से या अपने आप से, ये जो दवाई ले रहा हूं क्या इसका कॉज जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा वो घटेगा क्या, राइट। कॉज को हटा दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मैंने सांप को हटा दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा ना यहाँ पे अपने आप ही, राइट। आपने डॉक्टर के वहां से गायब हो गया, आप हॉस्पिटल से, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। देयर हैज टू बी ए कॉज। जीब्रा के सामने से शेर अब चला गया, ब्लड प्रेशर कम आ गया। तो एक कॉज है, स्टेप वन, कॉज क्या है, कारण क्या है। जब तक कारण नहीं पता चले तब तक हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट। तो कारण पता चले बगैर हम दवा ले लेंगे या हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, नेवर, राइट। सो पहले तो ये देखना व्हाट इज द कॉज। जो कॉज है उस कॉज को वहां से हटा दो, क्योर सामने आ जाएगा, आना ही आना है। सो अब देखिए, अगर हम ये सोचें कि ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए या उतना रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए, कोई बोलेगा 130 रहना चाहिए, आंकड़ा दे दिया है, राइट। आजकल जो दुनिया है वो आंकड़े पे है, नंबर्स पे, टेक्नोलॉजी पे। हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, अब वो दौड़ भी पाते हैं, चल भी पाते हैं, पहले उठ भी नहीं पाते थे, लेकिन वो बोलते हैं मेरा जो मॉनिटर में ब्लड प्रेशर इतना दिखाओ पहले, तभी मैं मानूंगा कि मैं हेल्दी हूँ। ब्लड शुगर के लिए भी ऐसा, राइट। पहले वो पूरे दिन थके थके रहते थे, ठीक से आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, दिन में इंसुलिन कई बार लेना पड़ता था, कई बार हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड होता है, सब कुछ बंद है, खुद ही बाजार जाते हैं सब्जी लेने, लेकिन कहता है मैं तभी ठीक मानूंगा अपने आप को जब ग्लूकोमीटर में 100 नंबर दिखाई देगा, अभी तो 170 दिखाई देता है, तो आई एम नॉट हेल्दी। मतलब टू मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करना है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट। सो आप में से कितने लोग आए बाहर से, हाउ मेनी ऑफ यू, ग्रेट, फैंटास्टिक, लॉट ऑफ यू, राइट। और हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स कितने हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड गुड दैट यू हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और यही बात आपको आगे बतानी है। तो जब आप आए तो आपने क्या किया, अपना वो गूगल मैप लगा दिया, गूगल मैप में संत हृदयानंद मेडिकल कॉलेज, राइट, वो लगा दिया। वो गूगल मैप क्या बोलेगा, गो स्ट्रेट, आप स्ट्रेट चले गए, नाउ गो राइट, टर्न राइट, आप राइट चले गए। करते 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 अचानक आपने देखा कि सामने ये बोर्ड लगा है, ये ऑडिटोरियम भी है, भीड़ भी है, वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, और हमारे श्रद्धेय बाबू जी वहाँ पे आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए जी, यही है और आपका स्वागत है। लेकिन आप बोलेंगे रुको रुको रुको, गूगल मैप में देखूँ क्या बता रहा है। गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर आगे है, तो आपकी आंखें बता रही भाई ये है, आपके कान सुन रहे ये हैं, हमारे भाऊजी बोल रहे हैं भाई यही है आ जाओ, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं तब मानूंगा जब गूगल मैप बताएगा। गूगल में बोल रहे 2 किलोमीटर और आगे है। 2 किलोमीटर और आगे गए, वहां एक गड्ढा दिखा तो सोच रहे कि यहीं पे कुछ ना कुछ होगा, मैं तो यहीं बैठता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं टेक्नोलॉजी ठीक है, यूज करना है, बट एक टेक्नोलॉजी और भी दी है हमें, वो है हमारा खुद का दिमाग, हमारी खुद की बॉडी, राइट। इस टेक्नोलॉजी से बड़ी नहीं है वो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है, इस टेक्नोलॉजी को लेके चलना साथ में। सो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट नॉट, वी शुड नॉट इग्नोर आवर ओन टेक्नोलॉजी विच इज फार सुपीरियर देन द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग प्रेजेंटली, राइट। सो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आंकड़े पे नहीं जाना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ब्लड शुगर का नंबर कितना है, उस आंकड़े पे नहीं जाना है। अगर आपको जाना ही है, हेल्थ का ख्याल रखना ही है, तो अपने आप से पूछिए कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे, एम आई फीलिंग एनर्जेटिक, क्या मुझे एनर्जेटिक लग रहा है। अगर तो आंसर यस है तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जीने वाले लोग हैं, एक एग्जाम्पल नॉर्वेजियन, तो वो 80 साल जीते हैं, उनका एवरेज ब्लड प्रेशर 150/90, एवरेज सभी का 150/90। अब यहां से अगर 2 डॉक्टर वहां चले गए तो क्या बोलेंगे, सभी को दवा पे, यार ये सबके सब मरने वाले हार्ट की बीमारी से, कल ही इनकी ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सबके साथ दवा लो और उनको आपके ब्लड प्रेशर किसी भी तरह से करके 120 और बटे 80 तक तो लाओ, राइट। तो और ये कोई मेरा खुद के आंकड़े नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में, जो रेस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है, जर्नल ऑफ मेडिकल, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013, तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये गाइडलाइन को वहां इंप्लीमेंट करते हैं तो 76% नॉर्वे के जो एडल्ट हैं, दे आर सुटेबल फॉर ड्रग ट्रीटमेंट, राइट। उनको दवा लेनी पड़ेगी फिर, जबकि असलियत है कि वो दुनिया में वो सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों में से हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि नंबर क्या है,
वो 150 दिखा रहा है लेकिन आप 100 साल जी रहे हैं, राइट। 120 दिखा रहा है लेकिन वो 25 साल 30 साल में ही वो बीमार हो गए। तो नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में डाल दीजिए कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो आपका बॉडी बताएगा कि आपको तकलीफ है, और तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। तब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका दिमाग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कई बार बोलते हैं, मैंने देखा कि टेक लेफ्ट टर्न, देखा लेफ्ट में एक दीवार बनी है, तो मैं समझ जाता हूं गूगल मैप ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें भी तो हैं, मेरे कान भी तो हैं, मेरी बॉडी भी तो है, तो मैं उसका हेल्प ले लूं, राइट। सो अब ठीक इसी तरह से अगर मैंने एक सवाल अभी पूछा आपसे कि भाई अभी ब्लड प्रेशर कितना बोलते हैं, तो 120/80, अगर इसी तरह से अगर यही वाला सवाल मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल जिससे ऊपर दवा देने की जरूरत पड़े, तो आप बोलते 160/100, 160/100। आज से 20 साल पहले अगर 160/100 के ऊपर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तब उनको दवा देना होता था, लेकिन 1997 में उसको कर दिया 140/90। अब आप बोल रहे हैं 120/80। अब देखिएगा इस साल के अंत तक ये हो जाएगा 115/75, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन दुनिया में वही हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक कराएगा वो दवा लेके आएगा, बीमार बन के ही आएगा, राइट। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो पहला मंत्र है कि आप चेक ही मत कराओ कुछ, आप हेल्दी हो जाओगे, राइट। सो इट इज़ वेरी मिसलीडिंग। आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो में, यहाँ भी शायद ऐसा कि फ्री, कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो ठीक है, राइट। दिल्ली में बोर्ड लगा था एंजियोप्लास्टी 1+1 फ्री, राइट। वो वहाँ पे हमारे वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल, एशियन में हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, नी रिप्लेसमेंट 1+1 फ्री, कि दोस्त का नी रिप्लेसमेंट आप भी करा लो, फ्री तो मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हेल्थ चेकअप फ्री साल में एक बार, राइट। क्योंकि वो पकड़ में तो आ नहीं रहे कुछ लोग अभी भी, हाँ, तो अब फ्री को देख के वो ललचा जाएंगे, चलो मैं भी करा लो, फ्री तो है, राइट। अब बस वो एक बार ग्रिप में आना चाहिए। अब फ्री है, वो कराने चले गए मान लो, राइट, और ब्लड प्रेशर आ गया 150/90, नॉर्वेन का बंदा, और वो डॉक्टर बोलेगा कि आप तो बहुत बीमार हैं, आप पता नहीं चल के भी कैसे आए हैं, आप तो कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आप बोलेंगे भाई मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो चला। डॉक्टर आपको पहले तो कोशिश करेगा कंफ्यूज करने का, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए बिकॉज आपको पता है आपकी हेल्थ के बारे में। अब डॉक्टर क्या करेगा, एक फोन आपकी बीवी को लगाएगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनका क्या जवाब होगा, वहीं पकड़ के रखिए, हम लोग सब आ रहे हैं, वहाँ कहीं जाने मत दीजिए। तो मतलब ये है कि अवेयरनेस का जो लेवल है वो सिर्फ आप तक ही नहीं, पूरे फैमिली, पूरा एक, तभी जाके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपके पूरे, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज समथिंग विच यू आर लिविंग विद इट राउंड द क्लॉक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, मुझे लगता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। या मिस एजुकेशन हो गया तो दिक्कत हो गई। इंडिया में एक जगह है अंडमान निकोबार, आप में से गए कुछ लोग, गए होंगे, नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पे एक टापू है जहाँ पे रहते हैं जारावास ट्राइबल। वहाँ नॉर्मली इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है, बड़ी मुश्किल से वहाँ एंट्री मिल सकती है। उन जारावास लोगों को वहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं है, और बाकी किसी को, मॉडर्न लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, ट्राइबल लोग हैं वो। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर RC कर, वो 20 साल से जारावास उन्हीं ट्राइबल के साथ रहते हैं। मैंने पूछा इनका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, तो उनका जो जवाब था, उनका ब्लड प्रेशर 100/60, 100/60, और किसी को कभी कोई बीमारी नहीं, हार्ट डिजीज नहीं, डायबिटीज नहीं, कभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ ही नहीं, कभी 20 साल से रहते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 है वो भी इंसान है, जिनका ब्लड प्रेशर 100/60 है वो भी इंसान है, राइट। और दोनों के दोनों हेल्दी हैं। सो जो पैरामीटर है कि किस ब्लड प्रेशर पे हम उसको हेल्दी माने, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर सोचिए आपके शहर से दो डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हो जाएं तो क्या करेंगे वो, अरे बाप रे इतना कम ब्लड प्रेशर, सबको तो ब्लड प्रेशर उठा के 120 से ऊपर तो लाओ कम से कम। तो और वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार रहें, लेकिन डॉक्टर जो भी इलाज करेगा वो जो लिमिटेड नॉलेज है उसी के बेसिस पे तो करेगा, राइट। मैंने आपको शुरू में ही बताया कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट से, एग्जाम्पल से, कि 50% ऑफ द मेडिकल ट्रायल आर हिडन, जिनका एक्सेस ना तो किसी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, ना ही डॉक्टर के पास है। अब डॉक्टर के पास वो वाले रिजल्ट के एक्सेस ही नहीं है, तो जो एक्सेस है वो अधूरा है, तो
तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उस अधूरे नॉलेज के बेसिस पे कर रहा है, तो एक्चुअली वो उसका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज उसकी नॉलेज ही उतनी सी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है दैट इज इम्परफेक्ट, उससे आपको इलाज लेना एक खतरे की तरह है, बिकॉज वो पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि जो एक्चुअल चीज जो होगा वो तो ट्रायल कभी आए नहीं सामने, वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली कुछ हो जाएगा आपके साथ, जो कि होता रहता है लोगों के साथ, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट बात, ब्लड प्रेशर कैसे हमारा बॉडी बनाता है, उसके लिए सिर्फ एक ही स्लाइड काफी होगा। इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, किसी का भी आप में से, ये तय कौन करता है? ये ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स। आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर यूं मान लीजिए, और एक्सपर्ट ड्राइवर है कि गाड़ी की स्पीड कितनी होगी ये कौन तय करता है? आप देखते हैं, राइट, आप सुनते हैं कि पीछे से हॉर्न बज रहा है कि नहीं, आप एक्सपीरियंस मेमोरी से आपको पता है इसी रूट से जाते हैं कि उधर एक गड्ढा आने वाला है, राइट। तो कई सारे इनपुट से डिसाइड करते हैं कि आपकी गाड़ी की प्रेजेंट स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह से आपका बॉडी भी किसी भी समय आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ये सारे ऑर्गन मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये सारे ऑर्गन अपने अपने, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, हार्मोन्स, केमिकल रिलीज करते हैं कि मेरे हिसाब से इतना ब्लड प्रेशर, इतना ब्लड प्रेशर, और वो कंबाइन होता है और तब तय होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली अभी कितना होगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए और आप जिस काम को करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ओलंपिक में दौड़ने जा रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम आप परफेक्टली कर पाए। लेकिन अगर बीच में आप एक दवा खा लेते हैं तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो सारी गड़बड़ होगी। वो कुछ ऐसा ही होगा, मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है, एक नया गाड़ी आया और उस गाड़ी में एक नया फीचर है कि ड्राइवर सीट के साथ साथ पैसेंजर सीट में भी 2-3 स्टीयरिंग लगा दिए हैं। कैसा रहेगा आइडिया? ताकि पैसेंजर को कहीं जाना हो तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं, वो घुमा देगा स्टीयरिंग जब मर्जी, ठीक रहेगा ना? पैसा उतना ही गाड़ी का, फालतू पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग चार्ज और डाल के दे रहे हैं। यू नो इट विल बी रियली डेंजरस, राइट। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, ट्रेन कितना ही बड़ा हो, हवाई जहाज कितना भी बड़ा हो, कंट्रोल तो एक, पायलट तो एक ही होगा ना, ड्राइवर तो एक ही होगा ना। अगर ड्राइवर 10 होने लगे गाड़ी के अंदर तो क्या होगा? सिर्फ एक ही चीज होगा, एक्सीडेंट। वो कौन सा एक्सीडेंट होगा, कौन सी टांग टूटेगी, क्या होगा, कहां पे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि एक्सीडेंट ही होगा, नथिंग एल्स। मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके बॉडी में ये जो लोग हैं, ये मिला के दे बिकम वन ड्राइवर, दैट इज यू। अब ये ड्राइव कर रहे हैं हर पल, इंक्लूडिंग इस पल भी डिसाइड कर रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। लेकिन आप उस पैसेंजर वाले के साथ, जिसको एक स्टीयरिंग मिल गया कहीं से, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ही ज्यादा डेंजरस बात है, राइट। तो अपने गाड़ी का स्टीयरिंग आप किसी और के हाथ में, यानी कि डॉक्टर के हाथ में या दवा लेके उसमें आप ऐसे मत कीजिए, राइट। तो जिस तरह से आप अपनी गाड़ी में एक और स्टीयरिंग पीछे नहीं लगाने देंगे, ठीक उसी तरह से, राइट। तो उतना ही खतरा है गाड़ी में, तो फिर भी कम खतरा है, पहले गाड़ी डैमेज होगा, फिर इंसान जो अंदर बैठा वो डैमेज होगा। ये तो सीधा ही, आप ही तो गाड़ी है, योर बॉडी इज अ व्हीकल, राइट। सो इट इज नॉट ए साइंस एट ऑल। दवा लेके ब्लड प्रेशर कम करना कोई साइंस नहीं है, ये एक तुक्का, एक फ्लूक है, राइट। तो ये अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो आप काफी बहादुर हैं और जिंदा भी हैं, राइट। ओके, तो यहां तक आपको ये समझ आ गई बात कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, दवा लेने से क्या हो सकता है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी साइंस क्या है, उसकी कॉमर्स क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, काफी सारी चीजें आपको इन उदाहरण के थ्रू समझ आ गया है। अब एक चीज समझना बाकी है, आज घर जाके क्या करें हम? दवा लें कि ना लें, पहले तो ये बता दो, राइट। सो दैट इज व्हाट यू मे वुड लाइक टू नो कि वंस आई गो बैक, शुड आई टेक द नेक्स्ट डोज ऑफ हाइपरटेंशन मेडिकेशन? इफ नॉट, देन व्हाट टू डू, राइट। तो अब उस पे आते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको करना है घर जाके, राइट। और घर जाके करना और कल आके बताना भी है। ओके, सो दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से एक उदाहरण ले रहा हूँ, ताराहुमारा इंडियंस। ये नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे ये ताराहुमारा इंडियंस एक काइंड ऑफ सिविलाइजेशन रहती है। इनमें कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, इनमें कभी हार्ट डिजीज नहीं देखी गई, इनमें ब्रेन स्ट्रोक नहीं देखा गया, इनमें हार्ट अटैक नहीं देखा गया। ये मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है। और ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं है, पूरे दुनिया में, जैसे मैंने जारावास का एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले, पूरे दुनिया में ऐसे चंक्स हैं, ऐसी जगह, ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे हार्ट डिजीज नहीं होती है। आप देखिए इंडिया में, भोपाल में, दिल्ली में कितने परसेंट है? 33%।
हर तीसरा आदमी के डेथ का कारण हार्ट डिजीज है। और ये लोग भी इंडियंस हैं, ताराहुमारा इंडियंस, यहाँ पे हार्ट की बीमारी है ही नहीं, ना कभी थी। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से नहीं बचना है। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, जैसा बोलते हैं हार्ट डिजीज, उससे बचना है। हाई ब्लड प्रेशर कॉज क्या है मैंने बताया अभी, ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज को हटाना है, इजंट दैट? और ब्लॉकेज जब हट जाएगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो गायब हो गया अब, या कम हो गया अब। गेटिंग द पॉइंट? तो मेन आपका आइडिया है कि या तो ब्लॉकेज होगा या नहीं होगा। अगर तो ब्लॉकेज है तो वो कैसे जाए ताकि ब्लड प्रेशर नेचुरली नीचे आए, और हमें कैसे पता चलेगा? आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगी। पहले ऐसा होता हो कि आप अगर 2 शॉपिंग बैग लेके चलने लगे तो 200 मीटर जाने के बाद हाँफने लगते हैं, आप बैठना चाहते हैं, ऐसा कुछ। या आप स्टेयर चढ़ने लगे तो पहली मंजिल जाने के बाद रुकना पड़ता होगा कुछ लोगों को, तभी जाके सांस आती है, फिर दोबारा चलते हैं। लेकिन अगर वो ना करना पड़े, अगर आप 200 मीटर की जगह 2 किलोमीटर भी लेके चल रहे हैं लगेज, तब भी आप नहीं थक रहे हैं या कम थक रहे हैं, तो इंडिकेशन है कि आपका ब्लॉकेज हट चुका है, राइट? तो ये है डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस, राइट? तो पहले तो रूल को अपनाएंगे, फिर चेक करेंगे भाई ये काम कर रहा है क्या। चेक करने का तरीका वेरी सिंपल, कि अभी आपकी एनर्जी लेवल कितनी है वो आपको आइडिया है। कि अभी मैं शॉपिंग बैग लेके जाता हूँ, लगभग यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं थक गया हूँ तो थोड़ा वेट कर लूँ, या मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मतलब मुझे आराम करना चाहिए, या शॉपिंग बैग उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं तब भी नहीं थक रहे, इसका मतलब दैट इज द इंडिकेशन, दैट इज द ट्रू इंडिकेशन कि वाकई में आपकी हार्ट का जो है पहले से बेटर हो गया है, वाकई में आपका ब्लॉकेज चला गया है। और सप्लीमेंट्री जो इंडिकेशन है वो है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। हम ब्लड प्रेशर कम करने को एम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी गोल ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है। हमारा प्राइमरी गोल क्या है, हार्ट की बीमारी को कम करना। सेकेंडरी गोल क्या फुलफिल हो रहा है, ऑटोमेटिकली एज ए रेस्पॉन्स ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होगा, वो बाई प्रोडक्ट है। ब्लड प्रेशर कम हो ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या एनर्जी लेवल बढ़ी, क्या मेरा डिस्कंफर्ट घटा, क्या मैं ज्यादा देर तक चल सकता हूं, क्या मैं 3 मंजिल भी अगर दौड़ के चढ़ूं तो कितनी देर में मेरी सांसें वापस आती हैं, तो कितनी देर बाद मैं ठीक से बात कर सकता हूं बिना सांसें के फूले, राइट? गेटिंग द पॉइंट? सो ये है इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इन पैरामीटर में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, राइट? कितना समय लगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखने में? करीब 3 दिन, 2-3 दिन, इसलिए हम यहाँ पे 3 दिन तक हैं, रिस्पॉन्स अभी दिख जाएगा, राइट? करना क्या है? वही करना है जो ये लोग करते हैं, इनमें कोई हार्ट की बीमारी नहीं है। ताराहुमारा इंडियंस, ये पूरी दुनिया जानती है, ये दौड़ते हैं, सुबह शाम तक दौड़ते रहते हैं, थकते ही नहीं, घोड़े की तरह। तो ये जो करते हैं वही आपको करना है। अच्छा, ये क्या करते हैं? दुनिया में देखा गया कि ये ताराहुमारा इंडियंस या इस तरह के और भी पॉपुलेशन जहां पे हार्ट डिजीज नहीं है, वो सारे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही काम। तो मतलब आज के घर जाने के बाद एक ही काम करना है, वो आपका नेक्स्ट स्लाइड है। ऐसे लोग, राइट, जिनका के फैक्टर कम होता है उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, जिनका के फैक्टर ज्यादा होता है उनमें हार्ट डिजीज नहीं होती है। तो एक ही काम करना है, आपका जो के फैक्टर है उस के फैक्टर को ज्यादा कर देना है। अब जाहिर सी बात आप पूछेंगे के फैक्टर क्या है और कैसे इसको ज्यादा किया जाए, राइट? तो उसको समझिए, लेकिन ये मेडिकल भाषा में है पोटेशियम फैक्टर, राइट? लेकिन इसको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ ताकि आप घर जाके कर पाए। तो ये यहाँ पे आंकड़े हैं, अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो, कि जिन जिन जगह पे जिन जिन सिविलाइजेशन में के फैक्टर ज़्यादा है, यूनोमामी इंडियंस ब्राज़ील जिसमें 20 के फैक्टर सबसे ज़्यादा, उनमें हार्ट की बीमारी सबसे कम है, और जिनमें सबसे कम के फैक्टर है उनमें हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो ये वर्ल्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो आपके सामने इस वक्त है कि के फैक्टर अगर बढ़ाएं हार्ट डिजीज घट जाएगी। के फैक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, फिनलैंड की सरकार ने क्या किया, 1972 से 1992 के बीच में 20 साल में उन्होंने अपने सारे जो रेजिडेंट हैं उनका के फैक्टर बढ़ा दिया, पूरे फिनलैंड का, और वहां पे हार्ट की बीमारी 60% कम हो गई, ब्रेन स्ट्रोक 60% कम हो गया, हार्ट अटैक 60% कम हो गया। ये मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है, उन्होंने पूरे अपने उसके लिए, राइट? तो खैर इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा हम पूरे भोपाल में तो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ के फैक्टर बढ़ाना, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड, राइट? के फैक्टर क्या है?
आपका सेल, आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पता है आपकी बॉडी में अनगिनत सेल हैं। हर सेल के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं, उनमें से दो इंपॉर्टेंट मिनरल है सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। आज से पहले इन दोनों का नाम नहीं भी सुना तब भी चलेगा, राइट। ये दोनों मिला के कांस्टेंट रहते हैं। अगर सोडियम बढ़ता है तो पोटेशियम घटेगा, और पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा, लेकिन दोनों मिला के जो टोटल कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे एक, इस तरह से भगवान ने हमारे बॉडी को बनाया हुआ है। किसी भी सेल में हजारों तरह के मिनरल होते हैं, उनमें से दो मिनरल हैं सोडियम एंड पोटेशियम, एंड दोनों को प्लस करके जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 100 रहेगा। अगर सोडियम 70 है तो पोटेशियम कितना होना पड़ेगा 30, अगर पोटेशियम को 50 कर दे तो सोडियम कितना बन जाएगा 50। ये एक फॉर्मूला है हमारे बॉडी का। तो अगर के फैक्टर को बढ़ाना है तो पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम को घटाना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है पोटेशियम को सोडियम को कैसे बढ़ाएं, पोटेशियम को कैसे बढ़ाएं, सोडियम कैसे घटा दें बॉडी के अंदर, वो भी एक दिन में 2 दिन में, राइट। उसके लिए हम ऐसा खाना खाएं जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, और ऐसा खाना ना खाएं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो। सिंपल, राइट। जिस खाने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा उसको खाएंगे तो पोटेशियम फैक्टर बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई, कैसे पता चलेगा खाने की शक्ल देख के कि इसमें सोडियम ज़्यादा है किसमें पोटेशियम ज़्यादा है, राइट। हाउ विल नो इट? उसके लिए सिर्फ एक ही रूल, ये मेरा अगला स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का दिया हुआ जितने भी खाना है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और इंसान का बना हुआ जितना भी खाना है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है। आप देखिए, ये है सोडियम कंटेंट। इंसान का बना हुआ खाना, बिस्किट, मफिन, ब्रेड, डोनट, बर्गर, सोडियम का मात्रा कितना है 450, 600, 400, 500, 490। जबकि भगवान का बनाया खाना, टोमेटो, कुकुम्बर, लेटस, एप्पल, बनाना, इसमें सोडियम कंटेंट कितना है 3, 6, 9, 5, 7, राइट, 0.75। तो रूल ये, खाना खाने से पहले खाना आपने उठाया, अपने आप से पूछा ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया? भगवान ने बनाया, खा लेता हूं बस। अगर ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा, आपको मजबूरी में दवा छोड़ के फेंकना ही पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। दिमाग में बस एक रूल रखिए, जब भी खाना खाएंगे ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक नियम, बस एक आइडिया है मेरे पास कि घर जाके ना, जो आप किचन में जाइए, चारों तरफ देखिए, और इंसान का बनाया सारे खाने को उठा के छुपा दीजिए, और देखिए घर में जो बचा होगा भगवान का खाना, 2 दिन में आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सबका नॉर्मल हो जाएगा 2 दिन में, राइट। ये जो साइंस है ये कोई नया साइंस नहीं है, पहली बार नहीं बता रहा मैं। आज से पहले भी, करीब 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने बताया था, आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर का नाम भी आपको याद हो जाएगा, आ जाएगा, कि अगर आप नमक खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की गोली तो खानी पड़ेगी। आपको याद दिलाता हूँ। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। चालीस साल पहले बता दिया आपको, बात समझ नहीं है, अब समझ आई बात। तो डॉक्टर गब्बर ने आपको बताया, आई एम श्योर कि अब याद रहेगा 40 साल बाद ही सही, राइट। तो कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है, सारा कुछ हजारों बार सुना, बस एक बार और सुन लिया आपने, राइट। सो वेरी वेरी हाई पोटेशियम एंड वेरी वेरी लो सोडियम, ये होना चाहिए आपका डाइट। और भगवान ने जब हमें बनाया तो हम क्या खाएंगे उसको भी बनाया, तो दोनों को मैच करते हुए, नट एंड बोल्ट, ताकि दोनों आपस में फिक्स हो जाए। ऐसे ही होता है ना, एक कंपनी नट बना रही है, दूसरी कंपनी बोल्ट बना रही है, तो वो फिक्स हो ना हो कुछ पता नहीं। एक ही कंपनी नट बना रही है और वही वाली कंपनी बोल्ट बनाएगी, तभी तो फिक्स होगी ना, राइट। तो आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नहीं बनाया, राइट। आपको जिसने बनाया है उसका बना हुआ जब खाना खाएंगे, राइट, वो खाना भी उसी तरह से बना हुआ है कि पता है कि कौन सी चीज कितना होने से कैसे आपका बॉडी काम करेगा, तो आपको बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो रहेगी नहीं, ये पक्का है, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो द ओनली थिंग इज लेट योर किचन बी योर हॉस्पिटल, राइट। और मैं आपको बताऊंगा आगे जाके आज कि हमारे जितनी भी चीज़ भगवान ने बनाई है हमारे आसपास, उनसे हर चीज़ का इलाज हो सकता है।
एक एक चीज़ का इलाज हो सकता है, एवरीथिंग, राइट। कोई भी चीज़ अगर किसी को, ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बीमार नहीं, बीमार तो सब पड़ते हैं, एनिमल भी पड़ते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद करें क्या उसी वक्त? तो एक ही चीज़ आती है, हॉस्पिटल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप एक ही चीज़ करें, बीमार पड़े तो चलो किचन में जाओ फटाफट, राइट, क्योंकि किचन में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी बीमारी को परमानेंटली क्योर कर सकती है। और मैं इसमें लाइफस्टाइल डिजीज की बात नहीं कर रहा, मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज में तो आपको लगता होगा चलो खाना खाना ठीक कर देंगे, कुछ हो जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ हार्ट अटैक, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी इंजरी, एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, वो सब जो लगता है कि ये तो कोई मॉडर्न मेडिसिन ही ठीक कर सकता है, जबकि ट्रुथ ये है कि वो सारी चीज़ आपकी किचन में इस वक्त भी है, वाइल यू आर सिटिंग हेयर। ओनली थिंग इज आपको पता ही नहीं कि ये कैसे काम करता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह यूज़ करना है, दैट यू डू नॉट नो। एनीवे, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट लिटिल बिट। वी हैव 3 days फ्रॉम नाउ, राइट। एक ही बात याद रखिए जिससे सब सारी चीज़ों का हल होगा कि अब इस पिक्चर को देखिए, टायर, राइट। सो इसमें अगर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, एयर प्रेशर कम होगा तो भी दिक्कत है। जब कंपनी ने बनाया इसको, जिस भी कंपनी ने बनाया उस टायर को, तो साथ में एक आपको आंकड़ा दे दिया, एक मैनुअल दे दिया कि इस टायर का प्रेशर इतने से इतने के बीच में रखोगे तो इसकी लंबी आयु होगी, आयु लंबी होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझते हैं और आप इंश्योर करते हैं कि वो एयर प्रेशर हमेशा उसके बीच में हो, और वो हर टायर का अलग अलग होता है, इजंट इट? सारी टायर के एक नंबर नहीं हो सकते। हर टायर मैन्युफैक्चरर वाला बताएगा कि मेरे वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना, इसके वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना। वैसे ही इंसान की बॉडी है, सारी बॉडी बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जैसे हर इंसान एक जितना खाना नहीं खाता, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच हंगर, हाउ मच एपिटाइट, हज़ारों चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक उसी तरह से ये मानिए मेरी बात कि हर एक की बॉडी एक नहीं है, तो हर एक के पैरामीटर्स, हर एक के लिए रूल्स वो एक नहीं होंगे, राइट। मान लो एक शू 9 साइज का हो, सभी को फिट करने लगेंगे तो क्या होगा? कुछ को फिट जरूर आएंगे, लेकिन 90% लोगों को फिट ही नहीं आएंगे, राइट। तो या तो उनकी टांग पकड़ खींचेंगे, पैर पकड़ खींच, भाई इसको बड़ा करो, राइट, या उसको काट के छोटा करो। इन बोथ द केसेस ट्राइंग टू फिट योर फुट ऑन ए शू ऑफ डिफरेंट साइज, वो पीड़ा आप ही को होगी, दुख और दर्द आप ही को होगा। तो ये अगर आप समझ जाएं तो आपको पता चल जाए कि पैरामीटर्स, डायग्नोसिस, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जितना ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस आया, अभी देखिए जब से ग्लूकोमीटर आया, जब लोग घड़ी घड़ी ग्लूकोमीटर घर में ही चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़ कितनी बढ़ गई है, राइट। जबकि आप याद कीजिए आज से कुछ साल पहले, 20 साल 30 साल पहले, जब आप स्कूल में हुआ करते थे, तब ब्लड शुगर चेक भी हो सकता है, ये आपको पता भी नहीं था, और कोई बीमार नहीं था ब्लड शुगर का बीमारी। आज आप देखेंगे कि मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट की बात करता हूँ मैं, खुद के पेशेंट की, 1 साल 2 साल 3 साल, इतने छोटे बच्चे डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट। अभी लेटेस्ट में देखा कितना, आप हैरान हो जाएंगे, 2 महीने की बच्ची डायबिटीज़ टाइप 1, यानी कि जितनी बार वो खाना खाएंगी उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ द ट्रूथ। लेकिन ना जाने कहाँ से उनको मेरे में पता चला, दे केम टू आवर कैंप, और कैंप में मैंने देखा, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको। है यहाँ पे इंसुलिन पेशेंट है, जया एक थी, मुझे बताया डॉक्टर गुलाब ने, अरे देर आप है ना यहाँ पे, ठीक है। एट देन मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में इंसुलिन की जरूरत किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं है। लेकिन हाँ, इंसुलिन लेने की आदत पड़ गई, कुछ साल निकल गए, अब हमने बॉडी ने उस तरह से अपने बॉडी को मैनेज, अंदर से मैनेज कर लिया, वो वाले हार्मोन बनाने कम कर दिए या बंद कर दिए। अब क्योंकि वो फैक्ट्री में ताला लग गया, बॉडी को लगा कि ये जो पेनक्रियास जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं है, इसको ताला लगा देता हूँ। लेकिन क्योंकि पेनक्रियास भी इंसुलिन बनाएगा, आपकी बॉडी भी इंसुलिन बाहर से आएगा, तो दैट विल बी डेंजरस, यू विल डाई इन 1 day, राइट। तो अब इंसुलिन डिपेंडेंट अब बन गए, अब, राइट। लेकिन जिस दिन आपका ब्लड शुगर हाई था, पहले दिन ब्लड शुगर हाई टेम्पोरली कभी भी हो सकता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक ब्लड शुगर चेक कीजिए अपना, फिर कोई डरावनी मूवी देखिए, बहुत डरावनी मूवी के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, कुछ खाइए मत, ब्लड शुगर एकदम डबल हो जाएगा। तो ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब कोई बीमारी है या ब्लड शुगर डायबिटीज है जरूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर की तरह ब्लड शुगर भी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो टेम्पोररी बढ़ भी सकता है, फिर अपने आप घट भी जाता है। वो आप देखिए, आप अपनी गाड़ी को कई बार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि मैं ओवरटेक कर रहा हूं, वहां से भी गाड़ी आ रही है, उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को ले जाना है, तो 120 किलोमीटर पर आवर भी सेफ ड्राइविंग स्पीड है उस वक्त के लिए, उस टेम्पोररी टाइम के लिए।
लेकिन उतने टाइम के लिए कोई सिर्फ उतना सा देखेगा कि आपके वहां पे रीडिंग जो आंखें ऐसे करके सिर्फ उसको आपका जो गाड़ी का जो डैशबोर्ड ही दिखाई दे रहा है कि उसमें 120 किलोमीटर पर आवर दिखा, वो क्या बोलेगा, यार आप तो ओवर स्पीड करते हो, आप तो मार डालोगे हमें, राइट? क्योंकि वो पूरा कंडीशन नहीं देख रहा, वो पूरा सिचुएशन नहीं देख रहा, वो पूरा सर्कमस्टेंस नहीं देख रहा, वो एक घोड़े की तरह सिर्फ अपनी आंखों को ऐसा करके उस डैशबोर्ड को देख रहा है, राइट? तो ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड शुगर भी ऐसे ही काम करता है कि जब भी कोई भी उसमें नंबर होता है, ब्लड शुगर का कोई भी लेवल होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर को कंसिडर किए बिना अगर हम सोचे कि मुझे इंसुलिन लेना चाहिए और ले लेते हैं, तो मान लीजिए आपने रास्ता एक ऐसा पकड़ा जिसमें आगे दुख ही दुख है, गम ही गम है, नुकसान ही नुकसान है, ये पक्का है। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है इससे कि मैन्युफैक्चरर ने आपको भेजा है बना के, तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना के भेजा है। ब्लड प्रेशर का बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ब्लड शुगर का बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर प्रेशर में, एक पर्टिकुलर ब्लड शुगर लेवल पे हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। गेटिंग द पॉइंट? जब ये टायर एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में होगा तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। प्रेशर का कुछ भी हो तब भी कुछ दूर तो चलेगा ही, लेकिन जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन वो प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड कितना, ये जो सारे टर्म्स आप सुन रहे हैं ना, ये पिछले 15 साल की देन है। उससे पहले ये टर्म्स थे ही नहीं, लेकिन हर साल देखें दो नए टर्म आ जाते हैं। अब उसमें ही लोग पूरी तरह से कि ये नंबर जो यूरिक एसिड का ये ऐसा नहीं आया तो ऐसा हो गया, तो मतलब दिमाग पूरी तरह से एंगेज्ड है, राइट? तो उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, राइट? सो अब करना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू डू? हमने अभी हाइपरटेंशन की बात की, अब मैं हाइपरटेंशन से डायबिटीज़ की बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको बताया डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। पहली बात तो ब्लड में, बॉडी में शुगर की ज़रूरत क्या है, ब्लड में शुगर की ज़रूरत क्या है? इस वक्त आप जिंदा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, राइट? तो आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, हर सेल को हर पल जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो शुगर को बर्न करता है जिससे एनर्जी पैदा होता है। शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लड क्या करता है? शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, सेल्स क्या करता है? उसको बर्न करता है और उससे एनर्जी, ताकत पैदा होती है जिससे आप अभी जिंदा हैं। शुगर अच्छा है कि बुरा है? इज गुड और बैड? वेरी गुड। शुगर मीन्स, ब्लड शुगर मीन्स एनर्जी। हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई एनर्जी, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड शुगर 500, आप खुश, अरे बाप रे मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा आज, नहीं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा वो है हमारे ह्यूमन बॉडी का 60,000 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर। अगर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज वो सारे अगर लाइन बाय लाइन लगा दें तो 1 लाख किलोमीटर तक चले जाएंगे और उसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, राइट? और ब्लड क्या करता है? एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो ऑक्सीजन को, शुगर को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है। जैसे आपका शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा पूरा फैला हुआ है एक जाल, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जाल फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है कि कितना शुगर रहना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो ना हो जाए। शहर में अगर सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बिकम स्लो। मैं देख रहा था कुछ लोग अभी भी लेट पहुंचे, क्यों भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहाँ अटक गए रास्ते में। ठीक इसी तरह से जब शुगर का लेवल एक लेवल से ज़्यादा होता है आपके बॉडी में तो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी कि फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से किस पे असर करेगा? कौन से ऑर्गन पे असर करेगा? हार्ट पे करेगा, किडनी पे करेगा, आंखों पे करेगा, लंग्स पे करेगा, लिटरली हर ऑर्गन पे करेगा। किसी पे जल्दी, किसी पे बाद में। आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किस पे करेगा? आप बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पे असर करेगा जो इमरजेंसी पेशेंट होगा, फिर उस पे करेगा जिसके कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसकी जॉब लगने वाली हो, राइट? इस तरह से करते 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 आप पाएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे असर नहीं करेगा। फाइनली हर एक पे करेगा। किस लेवल का असर कब करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट करेगा जरूर।
ठीक इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे सेल्स सफर करते हैं, और वो ऐसा स्लो अगर लंबे समय तक रहेगा तो हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, आई डिजीज है, ये सारी चीज होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, राइट। सो लेकिन कितने शुगर को हाई शुगर बोलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कितने शुगर को, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है करना क्या है घर जाके, व्हाट वी नीड टू डू वंस यू गो बैक होम, ताकि आज के बाद, अभी के बाद अगली जो दवाई है वो खाना ना पड़े, लेकिन हम हेल्दी भी रहें, राइट। सो उसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, मेरे खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए ये 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर, हालांकि है नहीं लेकिन 1 लीटर मान लेते हैं इसको। मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, और अगर सारा मैं खून बाहर निकाल दूं तो करीब 5 लीटर खून आएगा। कितने बॉटल चाहिए मेरे सारे खून को भरने के लिए? 5। एक बॉटल से, उनमें से एक ड्रॉप खून निकालता हूं, ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब यह है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। क्लियर है? आपके बॉडी से एक ड्रॉप मैं खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 100, तो आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, है ना। तो जब भी आपकी रीडिंग आती है, उस रीडिंग का तात्पर्य क्या है? वो यही तात्पर्य है। मेरे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खून है? रीडिंग आई है 200, तो कितना शुगर है? 10 ग्राम। अगर मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन से सारा शुगर निचोड़ देंगे तो 10 ग्राम शुगर निकलेगा, राइट। करीब 4 चम्मच शुगर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, राइट। तो वो एक लेवल से ज्यादा शुगर होगा या एक लेवल से कोई भी न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चोक करेगा, यानी कि स्लो करेगा, जिससे बीमारियां होती हैं। यही है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही काम तो करना है कि शुगर ज्यादा सर्कुलेट ही ना करे। अगर ऐसा कर पाए हम, जो कि हमारे हाथ में है, कितने दिन में कर सकते हैं? 1 दिन में कर सकते हैं। 1 दिन तो 24 घंटा होता है। कल जब आएंगे आप तो तब तक 1 दिन हो चुका होगा। तो 1 दिन में करना क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए देखिए, कितना, पहले तो ये पता होना चाहिए कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए। 1979 तक ये पता था कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कितने को नॉर्मल बोलेंगे ये नहीं पता था 1979 तक। 1979 में एक आंकड़ा आया 200। 200 का मतलब कितना हुआ? 1 लीटर बोतल में कितना शुगर? 2 ग्राम। 2 ग्राम शुगर को नॉर्मल बोला जाने लगा। इससे, क्योंकि ये देखा गया कि पूरी दुनिया में जिनके 2 ग्राम से ज्यादा शुगर रहता है पर लीटर, दे आर द वन दोज हु आर मोर सिक। तो ये आंकड़ा आया। लेकिन ये 1997 में